Okay, everyone. Hi. Very good evening, everyone. How are you all? कैसे हैं सारे? If you are good, just type me good in the chat box. Very good evening. Okay. Great. Good from Rashmi. Rima is also good. Okay, what about others? Kufran is good. Sushmita is good. Rajni is good. Okay, very good evening. Ajay is good. All good, Ajay. Thanks for asking. Charlie is good. Vinita is good. Great, guys. Everyone is doing good. Perfect. Okay, so without wasting much time, let's start the session. So, guys, as you guys know, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो सेशन है हमारा रैपो बिल्डिंग के ऊपर है एंड लाइक रैपो बिल्डिंग व्हाई आई चूज दिस सेशन, क्यों मैंने ये चूज किया है? बिकॉज मेरे अकॉर्डिंगली रैपो बिल्डिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल्स फील्ड। सेल्स के अंदर रैपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत दिन बाद आपका सेशन, वेरी एक्साइटेड, थैंक्स रजनी। यस, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई जस्ट वांट टू नो, आई एम वेरी ईगर टू नो, मतलब बहुत ज्यादा मैं उत्सुक हुए जानने के लिए कौन लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ सेशन अटेंड कर चुके हैं स्टारविक्स में और कौन लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइनर है। सो जो लोग न्यू है जस्ट न्यू लिखेंगे, जो लोग पुराने हैं जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं वो ओल्ड लिखेंगे चैट में। आई एम जस्ट रीडिंग द चैट। मीनाक्षी इज न्यू, रश्मि इज ओल्ड, सुष्मिता इज ओल्ड, रजनी इज न्यू। ओके ओके, ग्रेट। ओके, सुलोचना न्यू, ओल्ड सॉरी, पद्मिनी न्यू, अनुपम न्यू। ओके, परफेक्ट। अजय इज ओल्ड। ठीक है, बबीता इज न्यू। ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में ऑन रैपो बिल्डिंग। जो लोग फर्स्ट टाइम इस सेशन में ज्वाइन करा है, जो लोगों ने अभी रिसेंटली स्टारविक्स ज्वाइन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन द स्टारविक्स फैमिली एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन दिस विजन, बिकॉज ये विजन सिर्फ और सिर्फ हमारा एज अ एफिलिएट ग्रो करना, बट उसके साथ साथ लोगों को सिखाना, ये हमारा मेन मोटिव है। दैट्स व्हाई वी conduct these sessions on regular basis for you guys with different trainers. Okay, so ठीक है, so let's start this session guys. First let me give you a small introduction about myself. Who am I? जो लोग मेरे से first time मिल रहे हैं, guys, my name is Balwant Rawat. I am a corporate trainer, sales coach and people developer. People developer means वो जो लोगों को help करता है develop करने में, grow करने में, right? I have a 10 years of experience. लास्ट सेशन में जो मेरे साथ जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 9+ ईयर्स का था, अब 10+ ईयर्स का हो गया, बिकॉज अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था अपनी ये ट्रेनिंग जर्नी, और इस अक्टूबर से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अबाउट 10 ईयर्स हो गया है। आई फाउंड माई सेल्फ एक्सपर्ट इन माइंडसेट, सेल्स एंड एफिलिएट ग्रोथ। मतलब कैसे हम लोग अपने माइंडसेट को इस तरीके से बनाए कि हर टफ सिचुएशन में हम लोग ग्रो करें, हर टफ सिचुएशन में हम लोग आगे बढ़े। सेल्स में कैसे हम लोग अपनी सेल्स को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सेल्स स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और इन एफिलिएट्स, बेसिकली स्पेसिफिक विद एफिलिएट्स, बिकॉज बहुत सारे एफिलिएट्स के साथ काम करके बहुत डीप इंफॉर्मेशन नॉलेज के साथ हम एफिलिएट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उस पर हम मेजरली फोकस करते हैं। और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जो सेशन है मेरा बेसिकली टोटली एनर्जेटिक एंड एंगेजिंग रहता है। इट्स नॉट अ वन टाइम बोरिंग सेशन कि मैं यहाँ से बोलता रहूं और आप लोग अटेंड करते रहो, नो। इट्स माई मोटिव कि सेशन को बिल्कुल एंगेजिंग बनाएंगे, आप लोग भी बराबर रिस्पॉन्स करोगे, मैं भी यहाँ से चीजें शेयर करूंगा, सो दैट इस सेशन का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत सॉलिड हो, और आफ्टर द सेशन आप लोगों को फील हो यार, हाँ, अगर इफ आई स्पेंड 1 आवर ना, तो वो 1 घंटे में मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा है। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू रीच ऑन ईच वन ऑफ योर हर्ट, आप लोगों के दिल दिमाग सब जगह बैठने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग सेशंस को अच्छे से समझ पाओ, आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाओ, ताकि आपको आगे आने वाली आपकी जर्नी में हेल्प मिले, राइट? सो व्हाई आई चूज रेपो बिल्डिंग, इसके ऊपर आने से पहले जस्ट आप लोगों से एक चीज, एक क्वेश्चन है, ठीक है? जस्ट आप लोगों को वो बताना है, दैट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर वन विश। आप लोगों की एक विश क्या है कि ये सेशन जब हम लोग स्टार्ट करें, तो व्हाट इज योर वन विश? एक क्या आपकी ऐसी विश है जो आप चाहते हो कि इस सेशन के बाद मेरी पूरी हो जाए? ठीक है, सिर्फ एक विश। तो यू कैन जस्ट टाइप योर विश ऑन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में अपनी विश टाइप कर सकते हैं।
बिकॉज देखो, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वही हम अचीव कर पाते हैं। इसलिए सेशन में बैठने से पहले अपनी विश और अपना माइंडसेट बहुत क्लियर होना जरूरी है। सो व्हाट इज योर विश फ्रॉम दिस सेशन? इस सेशन से आप लोगों की विश क्या है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट, मुझे ये जानना है बस। 50K मेरी कंप्लीट होना जरूरी है। ओके, दैट इज योर विश। 2 दिन में 10K का टारगेट, वेरी गुड। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट इज योर विश गाइस? क्या विश है आप लोगों की? आई एम नॉट अ जिनी, देखो मैं जिन तो नहीं हूं जो मैं बोलूंगा ठीक है पूरी हो गई। बट हाँ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस, लीड इजिली क्लोज हो जाए। ओके रीमा, ग्रेट। अभी तक जो विश है उसमें से कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि जो यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। 20K इन नवंबर इजिली हो जाएगा। पॉजिटिव माइंड सेट अच्छे, ग्रेट। ठीक है, और क्या विशेष है आपकी? और क्या चाहते हो? 10K, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी 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 लोग जल्दी जल्दी अपने अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे। 50K इन नवंबर, 10K इन दिस मंथ। ओके, ग्रेट। सर मैं एडिटिंग सेशन करना चाहती हूँ, बस वो हो जाए जूम पे। ओके, ठीक है, ठीक है। वो भी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा वो भी। ठीक है। आई नीड क्लोजिंग 20K इन नवंबर। ओके, ठीक है गाइस, ग्रेट रिस्पॉन्स, ग्रेट रिस्पॉन्स। सो बेसिकली देखो, सिंपल सी चीज है, जो भी आप लोगों की विश है वो विश बेसिकली किसी के अपने फॉलोअर्स ग्रो करना है, किसी को अपने इनकम ग्रो करनी है, किसी को अपनी स्किल्स ग्रो करनी है। सो इन सारी चीजों में जो चीज हमारी हेल्प कर सकते हैं, दैट इज वन इज रैपो बिल्डिंग। कि हम लोग अगर अच्छी रैपो बना पाएंगे तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर हम अच्छे रैपो बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी सेल्स भी क्लोज होगी। अगर मैं अच्छे रैपो बिल्ड कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीजें भी सीख सकता हूँ। ठीक है। सो व्हाई आई चूज दिस सेशन रैपो बिल्डिंग, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि देखो, कोई भी चीज सीखनी है ना, पहले उसके पीछे रीजन जरूर जान लेना कि क्यों सीखनी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन था। राइट, क्योंकि मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी बताता हूँ आपको। व्हेन आई एम इन द स्कूल ना, हम मतलब मैं एक दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ पर कोई फीस नहीं लगी, कभी मैंने कोई फीस पे नहीं करी। बट एक विश थी, एक माइंड के अंदर एक गोल था कि ऐसा कुछ करना है जिससे मैं अपने जैसे लोगों की, या जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने स्कूल्स के अंदर उतनी ज्यादा इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि स्कूल में ऐसा कुछ था नहीं, और कोई ऐसे हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं थे कि मैं ऑलरेडी स्टेबल रहूं। बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की जर्नी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि आई एम डूइंग इट, मैं इसको कर रहा हूं, तो क्यों ना अपने साथ बाकी लोगों को भी इस चीज पे करवाऊं। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस सेशन रैपो बिल्डिंग, बिकॉज इसने मुझे बहुत हेल्प किया है अपनी लाइफ में और बेटर और ग्रो करने के लिए। ठीक है। सो व्हाई आई चूज रैपो बिल्डिंग, मैंने क्यों चूज किया ये सेशन आप लोगों के लिए रैपो बिल्डिंग? क्योंकि रैपो इक्वल टू रेवेन्यू। रैपो का मतलब होता है रेवेन्यू। अगर आप रैपो बना सकते हो, रेवेन्यू बिल्ड हो जाएगा। रेवेन्यू बिल्ड हो जाएगा, टीम बिल्ड हो जाएगी, टीम बिल्ड हो जाएगी, लाइफ में ग्रोथ मिल जाएगी, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी तो जो स्किल चाहते हो वो स्किल सीख भी सकते हो। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें इंटर रिलेटेड है विद द रैपो। क्योंकि रैपो से ही आता है रेवेन्यू। और रेवेन्यू, ऐसा हमें से कोई भी नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि मेरा रेवेन्यू बिल्ड हो। राइट, एवरीबडी वांट द रेवेन्यू, सबको रेवेन्यू चाहिए यहाँ पर। राइट, इफ यस तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप सबको रेवेन्यू चाहिए तो चैट बॉक्स में बट यस लिखेंगे, सो दैट आई एम डैम श्योर कि हाँ, जो मेरा मोटिव है वो सबका मोटिव है। क्योंकि हम सब सारे सारे सेम पेज पे होने चाहिए हम लोग। ठीक है। अगर हम में से किसी भी पेज अलग हुआ तो दैट्स मीन वो इसके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल सेशन नहीं होगा। एवरीबडी वांट रेवेन्यू, सबको पैसा जनरेट करना है, टीम बिल्ड करनी है। दैट ऑल्सो हैपन विद दिस रेवेन्यू। रेवेन्यू और आपको बिल्डिंग से ये चीज हो पाएगी। ओके, सो यस, एवरीवन इन द सेम पेज, हम सब बिल्कुल सेम पेज पे, सेम रास्ते पे है। ठीक है। अब बस एक चीज करना, जब हम इस सेशन में बैठे होंगे तो बी एक्टिव इन द सेशन। ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाइवर्जन हुआ, कहीं से भी थोड़ा सा भी गैप आया, तो वहां पर इस सेशन से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपको चीजें समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो सेशन आपके लिए बोरिंग हो सकता है। ठीक है। वैसा आई एम डैम श्योर कि बोरिंग तो नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन? इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, why I choose Rapport, what is the objective of this session? कि people don't buy the product, they buy you first. People, जो लोग हैं ना, वो कभी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते सबसे पहले। वो सबसे पहले किस चीज को खरीदते हैं? वो सबसे पहले आपको खरीदते हैं। अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं ना, अगर वो आपको मैसेज कर रहे हैं, सो दैट्स मीन उसने आपको देखा है। दैट्स व्हाई दैट पर्सन फील कि हाँ, ये पर्सन मेरे को इस चीज में हेल्प कर सकता है, इसका प्रोडक्ट मेरे को इस चीज में हेल्प कर सकता है। हम कभी भी, कोई भी पर्सन सबसे पहले प्रोडक्ट से पहले पीपल, यानी जो उसको बेच रहा है, उस पे ट्रस्ट करता है। आज के टाइम में बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर ले लो, हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे क्यों भाग रहा है? बड़े से बड़ा एक फाउंडर है, आपने सुना होगा, अमन गुप्ता, बोट के फाउंडर है।
वो भी इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करता है, राइट? अपने आप को बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रखता है ताकि उसकी पर्सनल ब्रांड बने, क्योंकि उसको भी पता है जब मेरी ब्रांड बनेगी ना तो मैं जो प्रोडक्ट लेके आऊंगा वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। और इस चीज से आप लोग भी एग्री करोगे, अगर आप फेमस हो जाते हो, अगर आप ब्रांड बन जाते हो तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इज इट राइट गाइस? अगर आपको ये सही लगता है, क्या आपको ये बात सही लगती है? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी वांट टू बी अ ब्रांड, सबको एक ब्रांड बनना है, राइट? और सबको ये चीज पता है कि लोग सबसे पहले आपको ट्रस्ट करेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेंगे, राइट? नो वन इज लाइक दैट कि वो सीधा का सीधा प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करे। सबसे पहला ट्रस्ट होगा आप पे, उसके बाद का जो ट्रस्ट होगा वो होगा आपके प्रोडक्ट पे, राइट? परफेक्ट, 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 ग्रेट रिस्पॉन्स गाइस। सो इन एफिलिएट मार्केटिंग, ट्रस्ट प्रिसीड ट्रांजेक्शन। जो ट्रस्ट होता है, जैसे रेपो इक्वल टू रेवेन्यू ना, वैसे ही है ट्रस्ट इक्वल टू ट्रांजेक्शन। हम चाहते हैं ना हमारी ट्रांजेक्शन हो, जैसे अभी आप लोगों ने बताया 20 के रेवेन्यू, 10 के रेवेन्यू, 50 के रेवेन्यू, दैट्स बिकम बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की वजह से तो बनता है। जितनी ज्यादा हम लोग लोगों से ट्रांजेक्शन करवाएंगे उतना ज्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो लेकिन वो ट्रांजेक्शन किसके थ्रू आते हैं? ट्रस्ट, जब आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, राइट? और वो ही डायरेक्टली होता है रेपो बिल्डिंग से, राइट? तो इस सेशन के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी रैपो को कस्टमर्स के साथ बिल्ड करें, अपने लोगों के साथ बिल्ड करें, ताकि वो हमारे साथ जुड़े। और जब वो हमारे साथ जुड़े तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड हो तो रेवेन्यू जनरेट हो। ओके, तो इससे पहले ना एक छोटा सा आइस ब्रेकर है, एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी करते हैं, राइट? इस एक्टिविटी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसके लिए ना आप सबको एक काम करना है। वो काम क्या करना है? फर्स्ट, टर्न ऑन योर कैमरा। गाइस, टर्न ऑन योर कैमरा। आप सबको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा इस एक्टिविटी के लिए, बिकॉज ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ रैपो को समझने के लिए, रैपो बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। टर्न ऑन योर कैमरा एंड गेट रेडी टू पार्टिसिपेट। ठीक है, कैमरा ऑन कर दो और फोन को ऐसी जगह रख दो जहां पर आप हाथ आपके फ्री रहे। ठीक है, आपके हैंड फ्री रहने चाहिए। ठीक है, फास्ट फास्ट, टर्न ऑन योर कैमरा एंड गेट रेडी टू पार्टिसिपेट। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट गाइस। ओके, सो व्हाट यू गाइज हैव टू डू, आपको मेरे एक्शंस को फॉलो करना है। जैसे एक्शंस मैं यहाँ पर करूंगा अपने हैंड से, अपने फेस से, अपने हेड से, किसी भी चीज से, वो सेम एक्शन आप लोगों को फॉलो करने हैं। द सेम एक्शन यू गाइज हैव टू फॉलो। उसी तरीके के एक्शन आप लोगों को भी फॉलो करने हैं। ठीक है, सो बी रेडी, एवरीवन इज रेडी, जस्ट गिव मी द थम्स अप। सब रेडी है? जस्ट गिव मी द थम्स अप। रेडी गाइज? शुड वी स्टार्ट? परफेक्ट, 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 यू हैव दिस ऑप्शन, ये थम्स अप का ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ से। परफेक्ट, परफेक्ट, चलो। तो इसको, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं मिरर द एक्शन। आपको मेरे एक्शंस को मिरर करना है, ठीक है? जैसे एक्शन मैं करूंगा उसी तरह के एक्शंस आप लोगों को करने हैं। ठीक है, अभी रेडी? चलो, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, सो मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ मैं एक्शंस करूंगा, आप लोगों को उसको फॉलो करना है। ठीक है, वेल डन, शाबाशी अपने आप को, वेल डन। दैट्स ग्रेट गाइस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स सुपर्ब, सुपर्ब ऑप्शन। परफेक्ट, परफेक्ट। सो देखो, व्हाई आई मेक दिस एक्टिविटी फॉर यू, ये एक्टिविटी क्यों बनाई है? क्योंकि इससे हमें ये समझना है, एक फीलिंग समझो। ठीक है, व्हाट इज द फीलिंग? फीलिंग ऑफ सम कॉन्शियस कॉफर्ट दैट बिल्ड इंटेंशनली। कैसे ये हमारा जो माइंड है ना, ये धीरे से एक चीज बिल्ड करता है। वो बिल्ड क्या करता है? कंफर्ट। जैसे ही आप लोगों ने कैमरा ऑन किया, जैसे ही आप लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया, आपके अंदर एक कंफर्ट जोन आया। इस एक्टिविटी को करते ही आप लोगों के अंदर एक कंफर्ट जोन आया। ठीक है यार, हम लोग भी तो सेम है, इनके भी हाथ ऊपर होते हैं, मेरे भी हाथ ऊपर होते हैं, मैं भी क्लैप करता हूँ, ये भी क्लैप करते हैं, मैं भी स्माइल कर रहा हूँ, ये भी स्माइल कर रहे हैं, मैं भी सल्यूट कर रहा हूँ, ये भी सल्यूट कर रहे हैं, हम सारे सेम ही तो है, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेपो बिल्डिंग। आपको कितना कंफर्टेबल आप किसी सामने वाले पर्सन को बना सकते हो आप अपने साथ, दैट इज द रेपो बिल्डिंग। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात है, आप सब अपने घर के लिए सामान खरीदते होंगे, राइट? आप और आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है? मुझे चैट बॉक्स में एक चीज बताना, अगर ये चीज आप लोगों के साथ होती है। आप सब अपने घर के लिए सामान खरीदते होंगे, क्या आप लोग हर बार
सामान खरीदने के लिए अलग अलग शॉप पे जाते हो या एक ही शॉप पे हर बार जाते हो? क्या आप लोग शॉप को हर बार चेंज करते हो या सेम शॉप से आप अपने घर का सामान बाय करते हो? सेम, अगर सेम है तो सेम लिख दो, डिफरेंट अगर अलग अलग करते हो तो डिफरेंट लिख दो। सेम 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 सेम। ग्रेट ग्रेट। तो देखो, क्यों हम लोग सेम शॉप से चीजें बाय करते हैं? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन ये है, हमारे साथ उसकी एक रैपो बिल्ड हो रखी है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हम लोग उसके पास कंफर्टेबल है यार जाने के लिए। मुझे पता है यार, मैं उसके पास जाके अपना सामान लेके आ सकता हूँ, और वो जब मुझे देखेगा ना, माइट भी वो स्माइल करे या माइट भी मेरे नाम से बोले, ओ बलवंत जी, बड़े दिनों बाद आए, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये जो उसके एक्शन है, वो एक्शन मुझे कंफर्ट देते हैं। इसीलिए मैं सामने वाले की शॉप पे ही जाता हूँ। मैंने कभी बगल वाली शॉप पे ट्राई नहीं किया कि क्या पता वो 1 रुपए सस्ती दे रहा हो या 1 रुपए उसका सामान सस्ता हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, यही होता है। तो यही चीज ना हम लोगों को ना बिल्ड करने, देखो, सीख जो भी चीज हम सीख रहे हैं ना, ये हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन हम लोगों ने अपनी सेल्स जर्नी में कभी भी इस चीज को यूज नहीं किया, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं, सेल्स तो कुछ अलग ही हवा है। कोई हवा नहीं है यार। जो आप लोग अपनी रियल लाइफ में कर रहे हो ना, अगर इसी चीज को आप अपने सेल्स लाइफ में, अपने एफिलिएट जर्नी में यूज करने लग जाओ ना, तो यही सेम चीजें आपको जो है आगे हेल्प करती है। ओके। सो इसी चीज से आज हम इस चीज को सीखने वाले हैं कि हाउ डज रैपो बिल्डिंग गोना हेल्प यू। रैपो बिल्डिंग आपको कैसे आगे इन चीजों में हेल्प करने वाली है। ओके। तो सबसे पहले फॉर्मूला दे रहा हूँ रैपो बिल्डिंग का, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज कनेक्शन। वी हैव टू बिल्ड द कनेक्शन। हमें अपना कनेक्शन कस्टमर्स के सामने, अपने बायर्स के सामने, अपने फॉलोअर्स के सामने, अपने कनेक्टर्स के सामने, या जिसको भी हम अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उनसे हमें एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। राइट। और वो कनेक्शन बिल्ड कैसे होता है? फाइंडिंग द सेम इंटरेस्ट, फाइंडिंग द सेम वैल्यू। जब हम सामने वाले में वही इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं जो मेरे अंदर है, वही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो मेरे अंदर है, और वो सेम एक्सपीरियंस। आपको पता है मतलब आज के टाइम में क्या होता है कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना, तो मेरी कनेक्शन जो क्रिकेट खेलता है उनसे बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, वो भी क्रिकेट खेलता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। सेम आपके साथ भी होगा। आप भी एज एन हाउस वाइफ दूसरी हाउस वाइफ से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जहाँ की अगर एक हाउस वाइफ है, एक वर्किंग वाले प्रोफेशनल है, तो वो दोनों आपस में उतना बेटर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कनेक्शन, ये डिफरेंस होता है कनेक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को सामने वाले कस्टमर का, जो भी, जिसको भी आप अपने साथ ज्वाइन करने वाले हो, इससे पहले आप उसे अपना प्रोडक्ट बताओ, इससे पहले आप उसे सेल्स करना शुरू कर दो, सबसे पहले आपको उसका कनेक्शन ढूंढना है कि मैं सामने वाले के कौन सी चीज से अपना कनेक्शन जोड़ सकता हूँ। राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अभी इसके डीप और जाएंगे कि कनेक्शन जोड़ने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, और क्या क्या चीजों को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि रैपो बिल्डिंग का जो फॉर्मूला है होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट, बिल्डिंग द कनेक्शन। अपने कस्टमर्स के साथ, अपने लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। और कलेक्शन बिल्ड कैसे होता है? उनके इंटरेस्ट फाइंड करके, उनकी वैल्यूज फाइंड करके, कुछ भी एक कॉमन चीज जो उसमें और मेरे में है। राइट। सेकंड, कंफर्ट। जब आप कनेक्शन क्रिएट कर देते हो कस्टमर से, राइट, मानो जैसे मैं हूं ना, मैं बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन जब मुझे दिल्ली में कोई उत्तराखंड का बंदा मिलता है ना, तो मैं उसके साथ बहुत कंफर्ट फील करता हूँ, क्योंकि हमारा कनेक्शन पॉइंट सेम है। वो भी मेरे होम टाउन से है, मैं भी वहीं से हूँ। तो हम लोग उस बारे में बहुत बात करते हैं, यार वो कितनी अच्छी जगह थी, हम बेफालतू में दिल्ली में आके फंस गए, XYZ बहुत सारी चीज डिस्कशन करते हैं। तो एक वो कंफर्ट जोन बनाता है, और उस कंफर्ट जोन में वो मेरी बातों पे ट्रस्ट करता है और मैं उसकी बातों पे ट्रस्ट करता हूँ। एफिलिएट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्या होती है? यही होती है ना, कि सामने वाला मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है। सामने वाले को लगता है कि यार नहीं, ये मेरे साथ जुड़ के ना शायद नहीं कर पाएगा। राइट। तो उस ट्रस्ट को पाने के लिए हमें अपना कंफर्ट उसके साथ शेयर करना पड़ता है, फिर ही वो अपना कंफर्ट हमारे साथ शेयर करता है। ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्शन बिल्ड करोगे तब आप कस्टमर को अपने साथ कंफर्ट कर पाओगे, और जब वो आपके साथ कंफर्ट हो गया, तो उसका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और बिल्डिंग द ट्रस्ट, आज के टाइम में सबसे महंगी चीज पता है क्या है? ट्रस्ट। अगर आपने किसी का ट्रस्ट जीत लिया या ट्रस्ट बिल्ड कर दिया किसी पे, तो दैट्स इज द बिगेस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि देखो, आप लोगों ने स्टारबक्स ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं है ना किसने जबरदस्ती आके कराया है।
आपने क्यों करा? बिकॉज यू ट्रस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आपको ट्रस्ट है इस प्लेटफॉर्म पे। बिना ट्रस्ट के कोई भी किसी भी चीज पे नहीं इन करता है जब तक उसे ट्रस्ट नहीं होता है। और वो ट्रस्ट से हमारी एक क्रेडिबिलिटी बनती है, एक जेन्युइननेस पता लगती है, फिर हम उसे कंसिस्टेंटली आगे चीजें करने लगते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेपो बिल्डिंग। बिल्डिंग द कनेक्शन, कनेक्शन बिल्ड होगा, सामने वाला हमारे साथ कंफर्टेबल होगा और उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब हम ये तीन चीज करेंगे तो हम अपने फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ रेपो बिल्डिंग को पूरा कर पाएंगे। दोबारा से बताता हूँ, रेपो बिल्डिंग क्या है? रेपो बिल्डिंग वो चीज है जहां पर हम कस्टमर के साथ एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा कंफर्ट बिल्ड करते हैं जहां पर वो मेरी चीजों को सीरियसली लेता है, मेरी चीजों पे यकीन करता है और मेरे साथ कंफर्टेबल रहता है अपनी दिक्कत, परेशानी, अच्छी बुरी सारी चीजें शेयर करने के लिए। और इस दुनिया में सबसे कम लोग वो मिलते हैं कि हम किसी और का दुख, दर्द या उसकी जरूरत को सुन सके। हर कोई अपनी चीज सामने वाले को बेचने या सामने वाले पे चेपने पे लगा हुआ है, कोई सामने वाले की जरूरत सुनने में ही नहीं लगा हुआ। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू। सामने वाले की जरूरत समझो, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पिच करेंगे। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द रैपो बिल्डिंग। तो एक छोटा सा की इंसाइट है, व्हेन दीज थ्री एलिमेंट मींस योर प्रोस्पेक्ट स्टार्ट लिसनिंग विद देयर हार्ट, नॉट जस्ट देयर ईयर्स, दिस इज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। जब ये तीन चीजें आप करते हो तो सामने वाला अपने कानों से नहीं, अपने दिल से आपकी बात सुनता है और आप पे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, उस बात पे बहुत गौर करता है और फिर वो जो चेंज आता है जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग, वो होती है। ठीक है? तो कानों से तो हर कोई सुनता है, बट सेल्स उसी के ऊपर होगी, कनेक्ट हम उसी से कर पाएंगे जो हमारी बातों को अपने दिल से सुन पाएगा। अच्छा एक चीज बताना, आप लोग मूवीज वगैरह देखते होंगे, या मूवीज, कार्टून या क्रिकेट कुछ भी देखते होंगे, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह आप लोग देखते होंगे। कौन कौन कभी किसी स्पोर्ट्स को देख के रोया है या आंसू आए हैं किसी को? कोई भी, कोई नाटक हो, मूवी हो, स्पोर्ट्स हो, इंडिया वर्ल्ड कप हार रही हो, कुछ भी। मी, ओके। और मतलब बिल्कुल सीरियस मेरे को आंसर देना, क्योंकि ऐसा कोई बुरा नहीं है। मैं भी रोया हूँ यार, जब इंडिया वर्ल्ड कप लास्ट ओवर में हार गई थी, कितना बुरा लगा था मुझे। ठीक है, ठीक है। खुदा और मोहब्बत है अभी तो। ठीक है, ठीक है। सो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, हर किसी ने ये चीज फील करी है। अब देखो वहां पर क्या था, वो भी तो बाकी मूवीज या बाकी स्पोर्ट्स की तरह है। क्यों? बिकॉज वहां पर हम दिल से कनेक्टेड है, वी आर कनेक्टेड बाय द हार्ट। तो आप लोगों को सामने वाले को कनेक्ट करना है। जब आप उसको ऐसे कनेक्ट कर पाओ कि वो आपकी चीजों को दिल से सुने, फिर ही आप लोग इन चीजों पे समझ पाओगे। दंगल मूवी, हाँ यार, इसे देख के तो मुझे भी रोना आया था। सैयारा मूवी देख के कौन रोता है भाई? विष्णु, सैयारा मूवी देख के भी रो गए? चलो, गुड है, गुड है। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। ठीक है, अब समझते हैं साइंस। अब हर किसी के पीछे साइंस है, तो रैपो बिल्डिंग के पीछे क्या साइंस है वो समझ लेते हैं। ठीक है? और क्यों मैं इतना ज्यादा, मतलब आई फोकस ऑन रैपो बिल्डिंग, क्यों इतना ज्यादा फोकस? क्योंकि 93% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। हम जब भी किसी भी सामने पर्सन से बात करते हैं ना, 93% चीजें नॉन वर्बल होती है। देखो, मानो आप एक जगह पे हो, आप चेयर पे बैठे हो, सामने स्टेज पे एक पर्सन है, वो कुछ बोल रहा है, तो आप उसकी बातें तो सुन रहे हो, बट आप उसके साथ साथ उसके चलने का स्टाइल, उसके माइक पकड़ने का स्टाइल, उसके शूज, उसके हाथ रखने का स्टाइल सब ऑब्जर्व करते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये आप उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आप नोटिस करते हो। आप इस सेशन में भी होंगे, इस सेशन में आप सुन रहे हो जो चीज शेयर कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें मेरे में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर के पीछे क्या है, सर ने क्या पहना हुआ, उनके हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, उनके एक्सप्रेशन कैसे, सब चीज नोटिस कर रहे होंगे। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ जब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि कौन कितना एक्साइटेड लग रहा है फेस से, या कौन कितना वजह से सर खुजला रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें। तो हमारी जो 93% कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है। तो आपकी जो टोन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो आपके वर्ड से ज्यादा हैवी, ज्यादा भारी होते हैं। तो उन पे, उनके यूज करके हमें सामने वाले के साथ रैपो बिल्ड करनी होती है। तभी ये 93% जो कम्युनिकेशन है, ये नॉन वर्बल होती है। एंड जो 7% होती है, दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट 7 सेकेंड रूल, मैंने अपने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। 7 सेकेंड रूल, हमें किसी भी पर्सन के लिए एक माइंड में इमेज क्रिएट होती है, राइट? वो इमेज अच्छी हो सकती है, वो इमेज बुरी हो सकती है। और वो इमेज क्या, कैसे क्रिएट होती है? फर्स्ट 7 सेकेंड, कि सामने वाले के जो फर्स्ट 7 सेकेंड थे वो कैसे थे।
क्या जब उसने हमारे साथ कनेक्ट किया उसके फेस पे स्माइल थी, एक्साइटमेंट थी, या उसके जो वर्ड्स थे या उसकी चलने का स्टाइल था, क्या वो कॉन्फिडेंट था या नहीं। तो आपको जो लाइक और डिसलाइक है ना, फर्स्ट 7 सेकंड में ही पता लग जाता है। चाहे आप किसी को कॉल पे कनेक्ट कर रहे हो, चाहे फेस टू फेस कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट 7 सेकंड विल मेक योर इंप्रेशन। तभी हम सबको बोलते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू मीट समवन, जब भी आप किसी से मिलते हो या किसी से बात करते हो, अपने पहले 7 सेकंड को इतने पावरफुल रखना है कि सामने वाला आपको डिसलाइक कर ही ना पाए, उसको एक्साइटमेंट हो, यार ये बंदा है, इसको तो सुनूंगा, क्या पता कुछ अच्छा निकले। राइट। तो दैट इज द फर्स्ट 7 सेकंड इंप्रेशन, जिसपे आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड, मिरर न्यूरॉन्स एट वर्क। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पता है क्या होता है? हमारे माइंड में ना न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो ये सारी चीजें हमसे करवाते हैं, हमारे एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सोचना, याद रखना, ये सारी चीज होते हैं न्यूरॉन्स। जब भी हम कोई भी टास्क करते हैं, जैसे मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, हर किसी को ड्राइव करना नहीं आता। अब ड्राइव उसी को करना आता है जिसके माइंड में वो न्यूरॉन बिल्ड हो रखे होंगे, ड्राइव करने वाले। तो जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो हमारे माइंड में न्यूरॉन्स बिल्ड होते हैं। राइट। और इसी तरीके से फिर वो हमें याद रखते हैं कि हमें ऐसे गाड़ी चलानी है। और जब कोई भी नया बंदा जब गाड़ी सीखता है, तो उसके न्यूरॉन्स बिल्ड नहीं होते, वो बिल्ड करने में, इसलिए हमें जो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स बिल्ड नहीं होते, हमें उसे बिल्ड करना होता है। ठीक है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में अपने न्यूरॉन्स को बिल्ड करना होता है, क्योंकि हर किसी के पास ये न्यूरॉन्स होता है, दैट विज कॉल द इमोशंस, इमोशंस को। तो आपको सामने वाले को ऑब्जर्व करना है कि उसके कौन से न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिल्ड है। क्या वो इमोशनल है, क्या वो एंग्री है, क्या वो बहुत लॉजिकल है, या क्या चीज है। तो सबकॉन्शियसली आप उसके ट्रस्ट और कनेक्शन को क्रिएट कर पाओगे उसके साथ। राइट। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड रेपो बिल्डिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन का मैक्सिमम पार्ट इसी पे डिपेंड है, 7 सेकेंड रूल इसी पे डिपेंड है, और जो न्यूरॉन्स है उसके साथ कैसे वर्क करना है वो भी इसी पे डिपेंड है। ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं इम्पैक्टफुल फैक्ट्स। कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। उससे पहले मुझे एक चीज बताओ गाइज, अभी आप लोग सारे सेल्स में हो, लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से मिल रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है। 10 कस्टमर है आपके पास जो भी आपको मिलते हैं, 10 में से कितने कस्टमर आप कन्वर्ट कर पाते हो, या कितने रेडी होते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए। और मेरे को फैक्ट चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा जबरदस्ती मत बताना 10, 20, 50। 10 में से कितने कस्टमर आपको, अगर 10 कस्टमर रीच आउट कर रहे हैं, 10 लोग रीच आउट कर रहे हैं, 10 में से कितने लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आई नीड द फेयर आंसर। ठीक है। काजल 2, सिलोचना 0, ओके, चांद 0, ठीक है, नेहा गुप्ता 0, ओके, अजय 0, ऐड वाले तो बिल्कुल नहीं, रश्मि 0, ठीक है, परफेक्ट, पूजा 0, ओके। बाकी बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल, वी आर 42 पीपल ऑन द स्टेज। हम इस कॉल पे 42 लोग हैं, 42 में से मुझे सिर्फ 10, 12 लोग के आंसर आ रहे हैं। सुनो यार गाइस, बहुत सिंपल सा है ना। अगर आप लोग एक्टिव नहीं रह पाओगे ना, तो सेम आपका जो न्यू लोग है ना, जो आपको लोग कनेक्ट करते हैं, जिसको आप जोड़ने की कोशिश करते हो, वो भी नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ठीक है। ठीक है। ओके। तो बहुत लोगों का 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, और कोई बिल्कुल ही नहीं हुआ है। ठीक है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रीजन क्या होता है ना सामने वाले का आपसे ना जुड़ने का, वो आपको देख के इतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाता, क्या ये इंसान मुझे डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, क्या ये इंसान मुझे डेफिनेटली आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मेरी हेल्प कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं, यार मेरे एक बार फॉलोवर्स ना 50,000 हो जाए, उसके बाद देखो मैं इजिली लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगा, फिर तो मेरे पास अपने आप लोग आने लग जाएंगे। ऐसा किस किस को लगता है कि मेरे 50,000 फॉलोवर हो जाए, उसके बाद तो लोग अपने आप आएंगे मेरे पास, अपने आप मेरे को पूछेंगे, उसके बाद तो मुझे दिक्कत ही नहीं है। बस स्टार्टिंग मेरा ये जो अभी मेरे 10, 50, 100 फॉलोवर है, 200 फॉलोवर है, 1000 फॉलोवर है, ये इससे बढ़ के एक बार ज्यादा हो जाए, फिर उसके बाद तो ये सारी चीज मैं कर पाऊंगा। और आई नीड द फेयर आंसर, मुझे बिल्कुल फेयर आंसर देना। देखो, फेयर फेयर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है, ठीक है, कुछ को नहीं लगता। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। आज के टाइम में, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो आज के टाइम में मेरे सोशल मीडिया पे कुछ 500, 600 फॉलोवर होंगे। ठीक है। बट 500, 600 फॉलोवर्स में ना मुझे इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स होते हैं, जो मेरे लोग हैं, जो जिनको मेरे को ट्रेनिंग देनी है, जिनको मेरे को कनेक्ट करना है ना, वो कभी भी मेरे सोशल मीडिया से आते ही नहीं है।
वो मेरे पर्सनल ब्रांडिंग से आते हैं, वो मेरे पर्सनल कनेक्शन से आते हैं। जैसे मैंने आज आप लोगों को 42 लोगों के साथ सेक्शन कंडक्ट किया, कल को आप में से कोई मुझे कनेक्ट करेगा, सर मेरी ना 20 लोगों की टीम हो गई है, एक बार आप आके ना इनको ना एक सेशन दे दो, ताकि इनको ना थोड़ा मोटिवेशन आए, इनको ना ये चीजें समझ में आए। ऐसे बिल्ड होती है। तो आपकी जो क्वालिटी है, आपके जो एफर्ट्स है, आपका जो पर्सोना है, वो हेल्प करता है सामने वाले को आपसे जुड़ने में, आपके फॉलोवर्स नहीं करते हैं। तो कभी भी ये माइंड में किसी के भी आ रहा है ना कि फॉलोवर बढ़ जाए फिर तो लोग अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो फॉलोवर बढ़ने से भी लोग ज्वाइन नहीं होंगे। बहुत लोग हैं मिलियन फॉलोवर लेके बैठे हैं, लेकिन उनके पास 1 रुपए का बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो फॉलोवर है उसके, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो उसको बस फॉलो करते हैं फॉर जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। सामने वाला आप पे ट्रस्ट कब करेगा? जब उसको आपके पे वैल्यू दिखाई देगी। तो फोकस ऑन क्रिएटिंग द वैल्यू। अपना पर्सोना ऐसे रखो, मीटिंग में अगर आप बैठे हो ना, तो ऐसे मीटिंग में बैठो, बेशक कोई और मीटिंग में ले रहा हो, ऐसे मीटिंग में बैठो कि अगर 42 लोग में से किसी की नजर आप पे चलेगी ना, तो वो सोचेगा यार ये कितना कॉन्फिडेंट बंदा है, कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है यार, कितना सही बंदा लग रहा है यार, इससे तो कनेक्ट करना बनता है यार। फिर वो आपको सर्च करेगा कि ये कौन बंदा है, चलो इसको सर्च करते हैं, इससे बात करते हैं। राइट? सो दिस इज द पावर। हर एक पॉइंट, हर एक सेकंड जस्ट फील लाइक इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है? सिर्फ इसको ऐसे यूटिलाइज मत करो कि ठीक है ना अभी कौन देख रहा है। आपको हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो ऑब्जर्व आपके आगे जाके आपके बिजनेस, आपके रेवेन्यू बनता है। ठीक है? तो इस चीज पे ध्यान देना, आगे से कभी भी कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग है, कुछ भी करो ना, इस चीज पे ध्यान देना, आपका हर एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इस चीज पे ध्यान दो, फोकस दो, हमेशा अपना 100% देना। ये मत देखना कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, आप खुद अपने आप को देख रहे हो ना, तो यू आर द रियल मिरर फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए, खुद के लिए एक शीशा हो, जो आप खुद को देख रहे हो। जिस दिन आपको ये फील हो गया कि नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं हूं जो सामने वाले के लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उस दिन सामने वाला भी आप पे ट्रस्ट करेगा। और जिस दिन आपके माइंड में ये आ गया ना, ठीक है अभी कौन देख रहा है, अभी तो चलने दो अभी जैसा चल रहा है, उस दिन से आपका जो डाउनफॉल है, उस दिन से आपकी जो ग्रोथ जर्नी है, वो उतनी स्पीडली नहीं जा पाएगी। ठीक है? तो प्लीज फोकस ऑन दिस इन योर एंटायर जर्नी, अपनी पूरी एफिलिएट की जर्नी में इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है? ओके। सो एक कुछ फैक्ट बताता हूँ रेपो बिल्डिंग के बारे में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो बताया था कि मेरे लिए पर्सनली रेपो बिल्डिंग ने बहुत हेल्प करी है। दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसने एक रिसर्च की थी, ठीक है, रेपो बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है? उस रिसर्च के अंदर क्या आया था, पीपल आर 3 times मोर लाइकली टू एग्री विद यू व्हेन रेपो एग्जिस्ट। जब आपका सामने वाले के साथ रेपो बिल्ड हो जाता है, तो आपकी जो सेल्स है, सामने वाला जो आपसे एग्री होता है, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आज आपकी जो 0 है तो वो 3 हो जाएंगे, अगर आपके 2 है तो वो 6 हो जाएंगे। 3 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को के साथ रैपो बिल्ड कर चुके हो। नाउ यू विल फील, यू विल एग्री विद दैट पॉइंट कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, बिकॉज वी बिल्ड दैट रैपो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई चीज खरीदनी नहीं थी बट फिर भी खरीद ली क्योंकि सामने वाले ने बहुत अच्छे से पिच करा है, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट किया है, जो भी करा है? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? यस, तो जस्ट टाइप मी यस, कि कुछ चीज नहीं खरीदनी थी फिर भी खरीद ली। बहुत बार। जस्ट यस 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 यस। ओके। सो देखो, इसके पीछे का रीजन पता है क्या होता है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है, सामने वाले ने आपको बहुत अच्छे से चीज पिच करी है, बहुत अच्छे से चीजें ऐसे बताइए कि आपको लगा यार खरीद ही लेता हूँ चलो, बेशक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उस टाइम पे उस बंदे ने आपको ऐसे पिच किया, ऐसे कनेक्ट किया कि हाँ चल यार खरीद ही लेता हूँ। कभी इंटरव्यू दिया होगा, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते ज्यादातर लोग, ये पेन मुझे बेच के दिखाओ सेल्स में। ठीक है? सामने वाले पूछते सर पेन कैसे बेच सकता हूँ सर, पेन की जरूरत ही नहीं होगी तो बेचूंगा क्यों सर। राइट? बट वहां पर वो पेन को बेचना मोटिव नहीं होता, ये मोटिव होता है कि सामने वाले के कौन से पॉइंट से आप कनेक्ट करके उस पेन को उसके साथ जोड़ सकते हो। एक बहुत अच्छा बंदा था, मतलब मैंने वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा बंदा था। सर नॉर्मली आप पे पेन तो बहुत होंगे, बट ये पेन मैं आपको इसलिए ऑफर कर रहा हूँ क्योंकि जो सर आपने सूट पहना है ना, इस सूट की जेब में अगर ये पेन लगाओगे ना, तो इसका ये जो गोल्डन कलर है ये आपके उस जैकेट में बहुत अच्छा लगेगा सर। और सर वैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बट इसको लगाने के बाद पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी।
भाई सामने वाला मतलब ऐसे हवा में हो गया, क्योंकि उसको बोल दिया कि पर्सनैलिटी तेरी बहुत अच्छी है, तो उसको लगा अच्छा मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, ओके, अच्छा मेरे को ये पेन लगा के और अच्छा हो जाएगा, ओके, अरे ग्रेट। तो दिस इज द वे दैट पर्सन कनेक्ट, उसने उस पर्सन को इस तरह से कनेक्ट किया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द कनेक्शन। इसलिए हम बोलते हैं कि रैपो जहां भी होगी वहां आपके सेल्स के चांस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर किसी की भी आज के टाइम में सेल्स नहीं हो रही है, रैपो बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। प्रोडक्ट आप सबको पता है, सामना जो आपसे खरीदने आया ना उसको भी पता है कि प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो पागल, उसने भी ऑलरेडी 100 जगह घुमा हुआ है। आज के टाइम में हर किसी को पता है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। बस बात आती है कि उस प्रोडक्ट को उसके सामने प्रेजेंट कैसे करना है, उसको उसकी जरूरत के हिसाब से कैसे उससे कनेक्ट कैसे करना है कि उसको ऐसा फील हो कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया आप सब चलाते हो, सोशल मीडिया पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एफिलिएट्स वगैरह आते होंगे, राइट। दिखते होंगे कि एफिलिएट्स है, किसी ने इतना बिजनेस कर लिया, किसी ने उतना बिजनेस कर लिया, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वीडियो को देखते हुए ऐसा लगता होगा यार ये बंदा इतना कैसे कर लिया, इस बंदे के साथ इतने लोग कैसे जुड़ गए, ये तो देखने में भी इतना अच्छा नहीं है, ये इतना अच्छा, ये कुछ बोल भी नहीं रहा है यार, इसके साथ इतने सारे लोग कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने रिसेंटली में एक वीडियो देखी थी, वो कह रहा है कि ये मेरी 50 लाख की घड़ी है, बाहर मेरी ऑडी खड़ी है, ऐसा है, और उसको देख के मुझे 1% नहीं लगा यार कि क्या सच में ये बंदा इतना कैपेबल है। आई डोंट नो आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो ना देखी हो, बट मैंने देखी हो, बहुत बहुत ट्रेंडिंग हो रही थी, राइट। तो मेरे को पर्सनली फील नहीं हुआ कि वो बंदा इतना कैसे कर गया, लेकिन जब पता लगा तो उसके जो भी उसके फॉलोअर्स है, जो भी उसके साथ कनेक्टेड है ना, सारे उसके लोकल के लोग हैं, मतलब जो उसके रिलीजन के हैं या उसके गांव के हैं या उसके उस जगह के हैं, सारे वो लोग कनेक्टेड है, और जहां वो भी सेशन लेता है ना वहां भी सारे इस तरह के लोग होते हैं। तो इस वजह से वो उनके साथ वो रैपो बिल्ड कर पाता है, वो अपनी दिखा पाता है कि मैं पहले इस लेवल पे था, अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, तो वो उससे कनेक्ट कर पाता है क्योंकि वो लोग भी अभी उस लेवल पे हैं। तो दैट काइंड ऑफ रैपो उसने वो वहां पर बिल्ड करता है, ठीक है। एक और फैक्ट बताता हूँ चलो इसके साथ ना, द सेकेंड फैक्ट इज 40% कन्वर्जेशन बूस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप सबके साथ ऐसा होता होगा जब भी आप सामने वाले से बात करते होंगे, राइट, उसे अपना प्रोडक्ट पिच करते होंगे, एक टाइम ऐसा आ जाता होगा जहां पर आप वर्ड लेस हो जाते होंगे। वर्ड लेस मतलब यार अब क्या बोलूं, अब कैसे बात करूं, या कैसे इससे पूछूं कि यार लेगा नहीं लेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कैसे पूछूं। किस किस के साथ होता है ये वाला पॉइंट, कि एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वर्ड मतलब कुछ वर्ड बचे नहीं है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा है इससे पूछूं कैसे कि यार लेगा या नहीं लेगा, यार करेगा या नहीं करेगा, और कुछ बात करने के लिए भी ऐसा कुछ रहा नहीं है कि अब क्या आगे मैं कन्वर्जेशन किस चीज से बढ़ाऊं। मी अरे बड़े सारे आ गए, ओके, बहुत सारे बहुत सारे, ठीक है। तो पता है देखो, ये पता है क्या होता है, ये बात करने के लिए चीजें तब नहीं होती है हमारे पास जब हमारा कोर फोकस प्रोडक्ट बेचने पे होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की देखो एक लिमिटेशन है। प्रोडक्ट की आप 10 अच्छी चीज बता सकते हो, 5 फायदे बता सकते हो, उसको क्या फायदा, वो उसके बाद खत्म है। लेकिन अगर आप सामने वाले से रेपो बिल्ड कर चुके हो ना, तो आपके पास 100 चीजें होगी बात करने के लिए यार। यहाँ पर कोई होगा अभी यूपी से, नियर बाय अयोध्या से, अगर मैं उससे अयोध्या से रिलेटेड बात करने लग जाऊं ना, तो हम लोग घंटों भर बात कर सकते हैं अयोध्या की फ्यूचर, पास्ट हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर में क्या बेनिफिट थे, क्या फायदे थे, सब कुछ। और कोई अगर यहाँ पर ऐसी जगह से है जहाँ पर एटमोसफेयर बहुत अच्छा है या पहाड़ है, उनके बारे में डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबी डिस्कशन चल सकती है हमारी, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि हर बार डिस्कशन प्रोडक्ट पे नहीं हो सकती है, प्रोडक्ट हैज अ लिमिटेशन, प्रोडक्ट की कुछ लिमिटेशन होती है, बट पर्सनल कनेक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। हमारा, आप सबके ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके यहाँ पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से होंगे, क्या आप उनके साथ बात करके बोर होते हो? नहीं होते होंगे, बिकॉज आप सब सेम जगह से हो, सेम चीज कर रहे हो, सेम इंटरेस्ट है, फिर भी आप उनके साथ और बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन बिल्ड हो रखा है। तो सामने वाले को पहले अपना दोस्त बना लो यार, जो आपसे बात करने आया है, कोई डिस्कशन करने आया है, पहले उसे अपना दोस्त बनाओ, उसके हाल चाल पूछो, उससे कनेक्ट करो कि कैसा है, क्या करता है, ओके, घर में कौन कौन है, फिर उसको बताओ अच्छा इसलिए चाहिए, ओके, पहले उसकी जरूरत को समझो। आपका प्रोडक्ट सीरियसली देखो, इस बात को सीरियसली समझो, अगर कोई आ रखा है आपसे, आपका प्रोडक्ट मतलब चीज कनेक्ट कर रहा है कि ये क्या है, कैसे जुड़ना है, तो ये चीज समझो कि आपको उसको आपका प्रोडक्ट पहले से पता है। सिर्फ वो आया है क्लैरिफिकेशन के लिए, क्या मैं इससे बात करके संतुष्ट हो पाऊंगा, क्या ये मुझे रियलिटी बता पाएगा कि रियलिटी में मेरे को आगे इससे क्या हेल्प मिलेगी,
वो जानने आया है, वो प्रोडक्ट उसको पता है, तो वो जानेगा, वो कनेक्शन तभी बिल्ड हो पाएगा जब आप उसके साथ रैपो क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। तो ये दो फैक्ट्स थे हमारे इसके बारे में, क्यों रैपो बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी ये बिल्ड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और सिंपल सी बात है, रैपो पेज बेटर देन अ हार्ड पिच। जो आपकी हार्ड पिच होती है ना, जो आप रटे हुए होते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये चार चीज बताऊंगा, ये चार चीज बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, उससे बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट करना, क्योंकि प्रोडक्ट पेज बेटर देन हार्ड पिच। ठीक है। ओके। अब एक बेसिक चीज समझते हैं, ठीक है। ओपन लाइन, कोल्ड वर्सेस वार्म। ठीक है। जब आप सामने वाले को कनेक्ट करते हो तो आप लोगों की लाइन कैसी होती है? ठीक है। आप लोगों की लाइन होती है कोल्ड अप्रोच। कोल्ड अप्रोच ऐसी जिसपे एक बात सुन के इंसान जम जाए। हाय, आई हैव गॉट समथिंग टू सेल। हाय, मेरे पास कुछ है जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको ऐसे हेल्प कर सकता है। नॉर्मली हमारी अप्रोच इस तरह की होती है कि इसको ले लो, मेरे साथ जुड़ जाओ तो आपको ये हेल्प मिलेगी, या ये कर लो, ये कर लो। नहीं, हमारी जो अप्रोच है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ये जो अप्रोच है ना आपकी, ये इमीडिएटली सामने वाले को गार्ड, अपने ऐसे पोस्टर वो बना देती है नो बोलने के लिए, एक गार्ड दे देती है कि नहीं, ये बेचना है, नहीं खरीदना। जैसे हम रोड पे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले मिलते हैं, अरे सर ये क्रेडिट कार्ड ले लो, या हम मॉल वगैरह में जाते हैं वहां मिलते हैं, तो हम सीधा गार्ड बना देते हैं, नहीं नहीं नहीं। यार मैं दूर से देख लिया वो खड़े हुए हैं, वो आएंगे बोलने के लिए, तो हम साइड से निकलते हुए फटाफट गार्ड बना के निकल जाते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये चीज होने वाली है, और चूंकि सामने वाला सीधा हमें हमारे पास पिच करने आ रहा है, तो हमें पता है यार यहाँ से अब तो हमें अपने सिक्योरिटी बनानी है और निकल जाना है। ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो पिच होनी चाहिए ना, जो आपकी लाइंस होनी चाहिए, वो वार्म होनी चाहिए, जो सामने वाले को आपके साथ कंफर्टेबल कर सके। और वार्म अप्रोच क्या होती है? हे राजेश, सॉ योर पोस्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ग्रेट इनसाइट, आर यू एक्सप्लोरिंग एफिलिएट इनकम टू? इसका मतलब समझो। मैंने क्या बोला? हाय राजेश, मैंने आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट देखी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ एफिलिएट इनकम भी ट्राई करना चाहते हो, या एफिलिएट इनकम के बारे में भी सोच रहे हो? राइट। तो पहले उसकी तारीफ करी, जिस तारीफ की वजह से वो मेरे साथ कनेक्ट हो गया, वो कहेगा थैंक यू, आपने मेरी पोस्ट देखी, आपको अच्छी लगी। हाँ। उसके बाद जो आपने एफिलिएट इनकम के बारे में उसे बोला, उसके बाद वो सोच सकता है उस बारे में। क्यों सोच सकता है? क्योंकि आपने पहले बेचा नहीं, पहले आपने उसे कनेक्ट किया। और जब आपने उसे कनेक्ट किया, उसके बाद आपने उसे बेचा नहीं, उसको कुछ ऑफर किया, क्या ये भी कर सकते हो, क्योंकि आप ये इतना अच्छा कर रहे हो। सो दैट्स वी कॉल द वार्म अप्रोच, इसको हम बोलते हैं वार्म अप्रोच। दिस ओपन विथ जेन्युइन इंटरेस्ट, एक्नॉलेज एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। हमने क्या करा? एक कॉमन ग्राउंड चूज किया, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वो भी डिजिटल मार्केटिंग में कुछ डाला था उसने। मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं भी डिजिटली इनकम करता हूँ। तो हमारा जो ग्राउंड है ना, वो कॉमन है। और फिर मैंने उसे इनवाइट किया कि कन्वर्जेशन के लिए, ना कि सेलिंग के लिए, बेचने के लिए नहीं। राइट। ये आप इस वर्ड से समझ सकते हो, आर यू एक्सप्लोरिंग एफिलिएट इनकम टू? मतलब मैंने उसे कुछ बेचा नहीं, मैंने उसे पूछा, क्या क्या आप भी एफिलिएट एक्सप्लोर करना चाहते हो, या एफिलिएट इनकम के बारे में और जानना या और समझना या उस पर ट्राई करना चाहते हो? दैट इज कॉल्ड द वार्म एंड द कोल्ड अप्रोच। तो इस चीज को हम सबको आगे से यूटिलाइज करना है। नेवर गॉट समथिंग टू सेल। क्या करते हैं हम लोग? अरे जुड़ के देखना सही रहेगा, अरे जुड़ के देख डेफिनेटली कर लेगा, अरे तू करके तो देख जुड़ के। नहीं, नहीं, तू अभी ये कर रहा है, दैट यू आर डूइंग वेरी गुड, आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या इसको भी साथ में ट्राई करेगा? माइट भी यदि इसमें और बेटर हेल्प कर सके। राइट। तो हम लोगों को अपनी जो कनेक्शन है, जो ओपनिंग है, वो बहुत वार्म रखनी है, ना कि कोल्ड। सामने वाले ने अगर एक बार गार्ड बना लिया ना, तो आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो वो बाय नहीं करेगा गाइस। ओके। आप समझते हैं टेक्निक्स? ठीक है। कैसे कैसे करेंगे रैपो बिल्डिंग, बता तो दिया जी, इतनी सारे फायदे, इतनी सारी चीजें। कैसे करेंगे रैपो बिल्डिंग्स? सो आर यू गाइज रेडी टू नो कि कैसे करेंगे रैपो बिल्डिंग? जानना चाहते हो? आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड फॉर दैट? आपको लगता है ये आपकी हेल्प करेगा? जस्ट जस्ट टेल मी, देन ओनली आई कैन मूव फॉरवर्ड, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ इस पे। चलो बताओ। आर यू एक्साइटेड? यू वांट टू नो कैसे कैसे रैपो बिल्डिंग मेरे को हेल्प करेगा आगे इस चीज में बेटर करने में? ठीक है, परफेक्ट। फर्स्ट, मैच एंड मिरर। ये मैंने एक्टिविटी आपसे स्टार्टिंग में भी कराई थी। जब हम किसी को मैच करते हैं, मिरर करते हैं, तो हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैच एंड मिरर में क्या होता है? द आर्ट ऑफ सब्टल अलाइनमेंट।
राइट। जब हम किसी को मिरर करते हैं, जब किसी चीजों को रिपीट करते हैं, जिसकी तरह से बात करते हैं, तो हम उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। तो फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप किसी के साथ कनेक्ट करो तो ध्यान रखना आपकी टोन और उसकी टोन मैच होनी चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में आप अपना बिल्कुल सेम अग्रेसिव और सेम कॉन्फिडेंट तरीके से बोलोगे, बट जब कन्वर्जेशन आगे बढ़ेगी, जहां हम रैपो बिल्डिंग, क्योंकि पहले वर्ड से रैपो बिल्डिंग नहीं हो सकती, पहले नॉर्मल हेलो हाई ही होगा, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस सेम रहेगा। उसके बाद आपको अपनी डिस्कशन सेम टोन में करनी है जिस टोन में सामने वाला कर रहा है। उससे उसको कंफर्ट फील होगा, क्योंकि अगर सामने वाला एकदम नॉर्मल टोन में कर रहा हो, आप हाई टोन में जाओगे तो सामने वाले को ना आपकी बात समझने से ज्यादा इरिटेशन होने लग जाएगी। और अगर सामने वाला बहुत अग्रेसिव या लाउड है और आप बहुत लो टोन में हो, तो सामने वाले को आपको डोमिनेट करेगा कि नहीं यार ये क्या बताएगा, ये तो मेरे मतलब टोन ही मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो जिस भी तरह की सामने वाले की टोन हो, सेम टोन को आपको मिरर करना है, मिरर एंड मैच, इसलिए इस टेक्निक का नाम रखा है मैच एंड मिरर। ठीक है, मैच करो सामने वाले की टोन को और उस सेम टोन में आपको उसको रिप्लाई करना है, उसको अपनी चीजों को बताना है, उससे रैपो बिल्ड करनी है। मैच देयर पेस, उसके बात करने की पेस को मैच करो। अगर सामने वाला स्लो, मतलब स्लो स्पीकर है, तो आपको भी स्लो स्पीकर बनना है। अगर सामने वाला फास्ट स्पीकर है, तो आपको भी फास्ट स्पीकर बनना है। क्योंकि जिस तरह का मैं, अगर मुझे तीखा पसंद है ना खाने में, तो मुझे वही लोग अच्छे लगेंगे जिनको तीखा पसंद है, क्योंकि हम दोनों की चीजें मैच होती है। सेम इसी तरीके से जब हम लोग कोई भी कन्वर्जेशन करते हैं, मुझे वही लोग अच्छे लगेंगे जो मेरी तरह की बातें करें, जो मेरी तरीके से बात करें। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको अपने साथ किसी को जोड़ना है, तो पहले आपको उसकी तरह बन के उसे ये चीज समझानी पड़ेगी, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मैच देयर वर्ड्स, उसके वर्ड्स को मैच करो। राइट, वर्ड्स को मैच करने का मतलब, जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे मैं बीच बीच में ना कुछ लाइनें इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बट मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट कि आप सब समझो, आप सबको समझ में आए। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इंग्लिश आती है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं भी आती है, और जिसमें कोई खराबी नहीं है। हम सब यहाँ पर सीखने आए हैं, ग्रो करने आए हैं। तो कुछ अच्छी चीज हो सकती है, कुछ खराब चीज हो सकती है। तो मेरा फोकस रहता है कि मैं ऐसे वर्ड यूज करूँ जो आपको इजिली समझ में आ जाए। इस स्लाइड में माइट भी कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो नहीं समझ में आ रहे होंगे, बट मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों? ताकि आपकी और मेरी मैच एंड मिरर हो, हमारे वर्ड्स ऐसे हो कि आप मेरी वर्ड्स को समझ पाओ और उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है। तो कोई हैवी वोकेबलरी नहीं बोलनी, कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने जो आपको आते हो और आप उसके सामने शो ऑफ करने के लिए बोलो, बिकॉज वहां पर जो आपका कनेक्शन होता है सामने वाले से, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो डोंट कॉपी, कॉपी मत करने लग जाना, बिल्कुल ऐसे मत करने लग जाना कि आप बिल्कुल उसी को डिट्टो कॉपी कर रहे हो, या सेम लाइन में अगर वो मतलब हकला के बोल रहा है तो आप भी हकलाने लग जाओ, ऐसा मत करना। ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। ठीक है। बस जिस स्पीड, जिस टोन से वो बात कर रहा है, उस स्पीड, उस टोन से, उस एक्साइटमेंट के साथ उससे बात करो, और सामने वाले को अपने साथ कंफर्ट करो। सो दिस इज द टेक्निक नंबर वन, मैच एंड मिरर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये वाली टेक्निक सबको क्लियर है, मैच एंड मिरर? जस्ट गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स कि कैसे मैच एंड मिरर करके हम लोग इसको कर सकते हैं बेटर। क्लियर? बस सिंपल सी चीज है, उसकी वॉइस, उसकी स्पीड से हिसाब से हमें अपनी कन्वर्जेशन को आगे बिल्ड करना है। टेक्निक नंबर वन, फाइंड कॉमन ग्राउंड। आप एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करो। कॉमन ग्राउंड ऐसा नहीं कोई जमीन फाइंड करो, कोई ऐसी चीज फाइंड करो जो आपके में उसके में कॉमन होगी। ठीक है। एक एक मैंने ना, मतलब मेरी जर्नी की, मेरी सेल्स जर्नी की बहुत अच्छी चीज है, मैंने बहुत लास्ट टू लास्ट सेशन में भी शेयर की थी कुछ लोगों के साथ। एक बार क्या था ना, मैं सेल्स में एक कस्टमर से मिलने गया था। राइट। तो वो कस्टमर से जब कॉल पे बात हुई थी, तो उसने बस ऐसे अकड़ू स्टाइल में बोल दिया था कि ठीक आ जाओ मिल लो, देखता हूँ। मुझे पता था यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं उसके पास गया, मुझे पता यार यहाँ कुछ तो होने नहीं वाला, बट चल लेता हूँ, क्योंकि नंबर भी दिखाने थे अपने सीनियर को कि मैं मीटिंग तो करके आया हूँ। ठीक है। तो वहां गया, वहां जाके बैठा, बैठने से मीटिंग मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद मतलब माइंड सेट पहले ही मेरा बना हुआ था कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद ना एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उसने ना एक पॉइंट छेड़ दिया कि सर आपको टाइम दिया है, पुलिस वाला हूँ, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, ये लाइन बोल दी उसने। ठीक है। आपको फिर भी टाइम दिया, पुलिस वाला हूँ, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। मैंने पकड़ ली बात, मैंने कहा पुलिस वाला है। ठीक है। तो मैंने अपनी एक स्टोरी बना दी उसके सामने, जो स्टोरी थी
कि सर मैं भी बचपन में, मेरे भी मामा जी थे, वो भी पुलिस में थे, तो मैं समर वैकेशन जो गर्मियों की छुट्टी होती है उनके यहाँ जाता था और उनके साथ सर काफी टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि मेरे कजन्स वगैरह थे वहां पर, भाई बहन थे, काफी टाइम। लेकिन सर उस पूरे 2 महीने की छुट्टी में ना मैं अपने मामा को सिर्फ 2 से 3 बार मिल पाता था, क्योंकि वो भी पुलिस में थे सर। और जब वो पुलिस में थे ना, वो सुबह कब जाते हैं शाम को कब आते कोई पता नहीं लगता, क्योंकि सर आप लोगों की ड्यूटी इतनी टफ होती है, कभी भी सडनली आपको जाना पड़ता है, लेट जाते हो जल्दी आते हो, इतना सारी चीजें झेलनी पड़ती है आपको सर। और सर हम लोग जब दिवाली वगैरह पे दिवाली मना रहे थे तो आप तो ड्यूटी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको हमारी सेफ्टी की फिक्र रहती है, राइट। तो सर मतलब मेरी तरफ से तो सल्यूट है आप लोगों को। आजकल मतलब बाहर लोग तो बहुत उल्टा सुल्टा बोलते हैं पुलिस वालों की, पुलिस वाले खराब होते हैं, ये होते हैं वो, लेकिन सर मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट है। और वही रिस्पेक्ट सर मैं आपकी भी करता हूँ, आपने टाइम निकाला मेरे से बात करने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। और सर मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए, बिकॉज आप हो तभी हम लोग हैं, तभी हम लोग सेफ है। आप लोग हो तभी हम लोग अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से मना पाते हैं, आप हो तभी मेरी फैमिली भी सेफ है सर। तो एक उसके सामने खड़े होकर ऐसे सल्यूट कर दिया सर। सॉरी, लेकिन एक सल्यूट देना चाहता हूँ आपको, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, ऐसे करके उसे बोला। इस कन्वर्जेशन के बाद उसका एटीट्यूड मेरी तरफ पूरा बदल गया, पूरा का पूरा उसका एटीट्यूड मेरी तरफ बदल गया। उसने मेरे को दोबारा ये चीज शो मतलब दिखाई भी नहीं कि वो मेरे पे एहसान कर रहा है यहाँ पर रुक के, राइट। और बिलीव मी, मेरे कोई मामा पुलिस में नहीं है, मैंने किन्हीं के घर पे जाके ऐसे समर वेकेशन नहीं मनाया। ये सिर्फ मेरा पॉइंट था उनसे कनेक्शन बिल्ड करने का, क्योंकि मुझे पता है एक जो पुलिस वाला होता है ना, उसकी दुखती रख यही होती है कि लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। हर कोई पुलिस वाले को उल्टा सुल्टा ही बोलने में लगा रहता है, घूसखोर है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हलाना फलाना। तो मैंने वो रिस्पेक्ट उसके साथ जनरेट करी, और उस रिस्पेक्ट के थ्रू मैंने उस कस्टमर के पास पे 1.7 लाख 1.7 लाख रुपीज की सेल करके आया था मैं उस दिन, सिर्फ इस एक पॉइंट पे, राइट। तो दिस इज द थिंग, मेरे को बहुत हेल्प करी, दैट्स वाई ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए, अच्छा, आर यू गाइज वांट टू नो कि आप लोग जानना चाहते हो कि ये कॉमन ग्राउंड कौन कौन से होते हैं जिसपे आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, रैपो बिल्ड कर सकते हो? कौन कौन से कॉमन ग्राउंड होते हैं? 3 4 कॉमन ग्राउंड दूंगा, उस कॉमन ग्राउंड में आप आराम से किसी को भी कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, यू वांट टू नो कौन कौन जानना चाहता है? मेरे लिए तो अगर एक इंसान भी जानना चाहेगा ना, मैं उसको भी दे देता हूँ, क्योंकि दिस इज माई स्टाइल कि एक बंदा भी सीखने वाला है ना, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अगर मैं एक इंसान को भी हेल्प कर पाया ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। और मेरे लिए तो आप सब विनर्स हो, बिकॉज आप सब ने प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा है और आप सब इस ट्रेनिंग में, तो यू ऑल आर द विनर्स फॉर मी। ठीक है, चाहे आप किसी भी जगह से आते हो, चाहे आपकी फैमिली कंडीशन कोई भी है, आप कुछ भी करो, अगर आप इस सेशन में बैठ के सेशन समझ रहे हो ना, तो बिलीव मी गाइस, इट्स अ वेरी वेरी हर्टफुल रिस्पेक्ट, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बिकॉज आप बाकियों की तरफ बैठे नहीं हो, आप अभी भी लगे हुए हो सीखने पे और काम करने पे। अच्छा फील हुआ मेरी ये बात सुन के? ये सिर्फ मेरा ट्राई था आपके साथ रैपो बिल्ड करने का। ठीक है, बाकी हाँ डेफिनेटली आप लोग अच्छा कर रहे हो, बट ये मैं आपको बता रहा था कि ऐसे रैपो बिल्ड करके सामने वाले को अच्छा फील होता है, और जो मैं आपको अच्छा फील कराने के लिए मैंने जस्ट ये लाइनें बोली है। बट मैं इस बात को मीन भी करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे नहीं है मैं इस बात को इनकार करता हूँ, मैं इस बात को मानता भी हूँ कि आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। ठीक है, चलो अब कॉमन ग्राउंड समझते हैं। हम्म, ओके। सो फॉर्ड फार्मूला हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, FORD, फॉर्ड। ठीक है, तो फॉर्ड फार्मूला में सबसे पहली चीज आती है फैमिली। आपके जो कॉमन ग्राउंड है उसमें से पहला कॉमन ग्राउंड आप यूज कर सकते हो कस्टमर की फैमिली। ठीक है, फैमिली में क्या आता है, फैमिली में कस्टमर का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है। अब मानो यार एक सामने आपको कॉल आया, वो कहता है कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, और आप भी सेम जगह से बिलोंग करते हो, मतलब आपका एक होम टाउन है, वो भी सेम जगह सेम होम टाउन से बिलोंग करता है। 110% वहां पर आप आराम से रेपो बिल्ड कर सकते हो, अगर आप इतना सा ध्यान दो वहां पर, क्योंकि आप दोनों का होम टाउन सेम है। आपने भी उस जगह पे बहुत खेला है, बचपन बिताया जहां पर वो बिता के आया है, आपकी भी वहां की बहुत यादें होगी जहाँ के पर उसकी यादें है, आपकी भी फैमिली वहां पर बिल्ड हुई है, तो डेफिनेटली आप वहां पर कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढ के आप अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। बट उसको आपको पता होना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ कनेक्शन बिल्ड करना है। तो फर्स्ट चीज इज फैमिली। उसमें आप उसका होम ग्राउंड देख सकते हो, उसका रिलीजन देख सकते हो, उसके घर में कितने लोग हैं, जैसे अगर वो अपने घर में सबसे छोटा है, आप भी अपने घर में सबसे छोटे हो, तो उस पे कनेक्ट कर सकते हो। वो घर में सबसे बड़ा है, आप भी घर में सबसे बड़े हो, उस पे कनेक्ट कर सकते हो। उसकी अभी अभी शादी हुई है, आपकी भी शादी हुई है, नहीं हुई है तो बना लो।
बच्चे हैं उसके अभी अभी हुए हैं, आप ऐसा सिनेरियो बना सकते हो कि ये छोटी छोटी चीजें, अच्छा अरे यही तो मेरे साथ भी है। ओके, आपकी अभी अभी बेटी हुई है, अरे मेरे बड़े भाई की भी बेटी हुई है, बड़ी प्यारी होती है बेटियां। मतलब भगवान, पर मुझे नहीं पता कैसे लोग बेटियों को एक्सेप्ट नहीं करते, बट मेरे लिए तो बेटियां इज लाइक अ हेवन, जन्नत है। जब मैं आता हूँ ना ऑफिस में, मेरे साथ खेलती है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी यही लाइन बोलेगा, अरे उसकी तो एक स्माइल पे देख के मेरा पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये सामने वाले को कनेक्ट करवाएगी। तो फर्स्ट था फॉर्ड फॉर्मूला का, एफ मींस फैमिली, ठीक है। सेकंड, ओ, ऑक्यूपेशन। कस्टमर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसका अभी मैंने लाइव एग्जांपल आपको दिया है, पुलिस वाला। उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन के साथ कनेक्ट करो। पुलिस वाला है, कुछ भी है, उसका पेन पॉइंट ढूंढो कि सामने वाले का पेन पॉइंट क्या है। अगर एक सामने वाला है, आपके सामने एक आ जाए एफिलिएट जो पहले किसी और कंपनी में था, बोलेगा यार वहां तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा था वैसा था, तो आप उसका दर्द समझ पाओगे, आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। पुलिस वाला है तो उस तरह से कनेक्ट करो। डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी करो कि आपने कोविड में क्या काम करा है, आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन पे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आर। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब होता है आपकी हॉबी। आप सामने वाले की हॉबी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप क्रिकेट खेलते हो, वो भी क्रिकेट खेलता है। आप वो स्वेटर वगैरह उससे बनाते हो, अलग अलग चीजें बनाते हो, आप उससे कर सकते हो। पेंटिंग करते हो, उस पे कर सकते हो। इन चीजों के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अरे आप दिखाओगे आपने क्या क्या बनाया है, अरे वाह कितना प्यारा बनाया है आपने, इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं होती है, तो दुनिया का सातवां अजूबा बना दिया आपने। ठीक है, मतलब इस तरीके से नहीं, ओवर लगेगा, बट हाँ, अच्छे से अप्रिशिएशन करके सामने वाले को कॉन्फिडेंट फील हो। और जब सामने वाले को अच्छा फील होगा ना, वो आपके साथ 110% आपकी बात सुनेगा। और बात सुनेगा तो इतने तो टैलेंटेड हो आपके सामने वाले को अपने चीजों के लिए कन्विंस कर ही लोगे। एंड डी, डी इज द लास्ट, इज ड्रीम, सपना। आपका सपना क्या है, उसका सपना क्या है। अच्छा, उसका सपना है अपने लिए घर लेना, मेरा भी एक टाइम पे सपना था अपने लिए घर लेना, लेकिन उस टाइम मैं ये नहीं सोच पा रहा था कैसे शुरू करूं। लेकिन आज मैंने शुरू करा है और मेरा प्लान है कि अगले 3 साल में अपने इस घर को बाय कर लूंगा, इस प्लान के तरीके से। और का तेरा सपना है कि आप अपने फादर को यहाँ लेके जाओ, ओके, मेरा भी था, ऐसा था, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये है कॉमन ग्राउंड ढूंढना, कि सामने वाले का और अपना कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढ सकते हो, जहां पर आप रैपो बिल्ड कर सकते हो। इनमें से एक चीज भी अगर आपने कॉमन ढूंढ ली ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका ना कम्युनिकेशन में गैप नहीं आएगा। वो साइलेंस होता है ना, जहां पर कुछ बोलने के लिए नहीं रहता, कुछ बताने के लिए नहीं रहता, तो वो चीज, वो वाला गैप नहीं आएगा आप लोगों में कभी। ठीक है, तो ड्रीम्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फॉर्ड फॉर्मूला का हमारा, एफ मीन्स फैमिली, ओ मीन्स ऑक्यूपेशन, आर मीन्स रिक्रिएशन, डी मीन्स ड्रीम। इज इट क्लियर? अगर ये फॉर्ड फॉर्मूला समझ में आ गया, जस्ट राइट फॉर्ड इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में फटाफट फॉर्ड लिख दो अगर ये फॉर्ड फॉर्मूला समझ आ गया। सर मैं समझ गई थी, आप हमें फील करा। ठीक है, ग्रेट, 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 परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, सो एक्टिव, सो एक्टिव। और जब सेशन वेशन लेते हो ना, फेस पे थोड़ा स्माइल रखा करो यार, मुझे भी देखने में अच्छा लगे। इतनी अच्छी अच्छी स्माइल है यार आप लोगों की, देखो कितने प्यारे प्यारे हंस रहे हो यार आप लोग, तो स्माइल रखा करो। थोड़ा सा सीरियस माहौल मत बना दिया करो कि आज तो सब लिख के लेके जाना है। अरे नहीं, लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि चीज ऐसी बोलूं जो दिमाग में नहीं, दिल में पहले लगे। ठीक है, ताकि आप कस्टमर के सामने बैठो ना, ध्यान रखना आगे से कभी भी कोई पुलिस वाला मिला ना आपको कस्टमर, आपको मेरी वाली बात जरूर याद आएगी जो मैंने अभी अभी सुनाई है आप लोगों को पुलिस की। आएगी नहीं आएगी बताओ, थम्स अप देके बताओ जिस जिसको आएगी। देखा, मेरे को सबकी स्क्रीन दिख रही है तो स्क्रीन पे भी थम्स अप दे सकते हो। तो मेरा फोकस है यहाँ पर अटैच अटैक करना, दिल में अटैक, दिमाग में तो बचपन से स्कूल वाले कॉलेज वाले सब अटैक कर ही रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज एक्टिव लिसनिंग एंड एनर्जी मैचिंग। सामने वाले को ध्यान से सुनो, ठीक है, इस पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लोगों ने बोला है और आप लोगों ने भी सुना होगा। सबसे पहला, एक्टिव लिसनिंग, सामने वाले को सुनो, क्योंकि जितना आप सामने वाले को सुनोगे उतना ज्यादा आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि मैंने चीज देखी है, ऑब्जर्व करी है, बहुत बार हम सुनते नहीं है यार। हमें क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, किसी ने हमें बताया कि ये प्रोडक्ट की ये खासियत है, बस बोलने लग जाओ। नहीं, जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं ना, आप रैपो बिल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि रैपो बिल्ड करने के लिए कॉमन ग्राउंड चाहिए। रैपो बिल्ड करने के लिए सामने वाले का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। रैपो बिल्ड करने के लिए सामने वाले की डिटेल पता होनी चाहिए। और वो डिटेल कब पता लगेगी, जब आप उसको सुनोगे। तो वो सुनना बहुत जरूरी है।
और जब आप उसे सुनो तो उसकी एनर्जी मैच करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें। फर्स्ट, लिसन टू अंडरस्टैंड। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि ये खत्म करे फिर मैं बोलूं, नहीं, अंडरस्टैंड करो और ये ढूंढो कि इसके में कॉमन ग्राउंड क्या निकलेगा। यूज वर्बल नोड। वर्बल नोड यूज करो। हम सर से तो ऐसे करते हैं बट अंदर ही अंदर सुन नहीं रहे होते। तो आप यहाँ पर ये लाइन बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड पॉइंट, एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो ताकि सामने वाले अपनी चीजों को और ओपन अप करके आपको बता पाए। 99% सेल्स इस वजह से नहीं होती क्योंकि सामने वाला अपने अंदर की बात आपके सामने नहीं रख पाता। और वो इसलिए नहीं रख पाता क्योंकि उसने ऐसा हमारे साथ कंफर्टेबल फील कर ही नहीं रहा है कि वो अपनी चीज आपके सामने रख पाए। ठीक है। समराइज बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू शो कंप्रहेंशन। समराइज करो चीजों से, इससे पहले आप उससे कोई रिस्पॉन्स मांगो, पहले अपनी चीज बताओ कि आज हमने ये डिस्कस किया, ये डिस्कस करने के बाद ये इसके फायदे हैं और इस तरीके से आप आगे अच्छे से बेटर तरीके से इस चीज को कर पाओगे। और फॉलो अप क्वेश्चन दैट डेमोन्स्ट्रेट जेन्युइन इंटरेस्ट। फॉलो अप क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर कहते हैं ठीक है सोच के बताता हूँ। बिल्कुल सर, सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन सर बस ये बता दीजिए सोचना क्या है ताकि मैं आपको इसमें हेल्प कर सकूं। ठीक है, मतलब ऐसा डिमेन नहीं करना, उसको ऐसा डाउन फील नहीं कराना, बट हाँ ऐसी फॉलो अप क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि आप सामने वाले को चीजों में और डीपली जा पाओ और आप उसको और बेटर तरीके से हेल्प कर सको। तो कैमरा ऑन का मतलब ये होता है कि अगर आप वर्चुअली ले रहे हो तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, अदरवाइज आपके वर्ड्स, आपके सेंटेंस बहुत सॉलिड होने चाहिए। स्माइल नेचुरली। आपको बिल्कुल सामने वाले से बात करके स्माइल जरूर करनी है। स्माइल सामने वाले को कंफर्टेबल करता है आपसे बात करने के लिए, आपसे अपनी चीजें शेयर करने के लिए। और हमें ये लगता है ना कॉल पे कैसे स्माइल करूं। आप जब कॉल पे बात करोगे ना और स्माइल करके बात करोगे तो आपकी जो टोन होती है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो जब आप फोन पे भी किसी से बात कर रहे हो ना तो बिल्कुल ऐसे करो जैसे सामने किसी से कर रहे हो, हंसते हुए। अगर आप हंस रहे हो तो हंसते जैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए, गुस्सा और तो गुस्सा, सीरियस जैसे हो सीरियस जैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्योंकि जैसे एक्सप्रेशन हमारे फेस पे बनेंगे ना वैसी टोन भी ट्रांसफर होगी वहां पर जो सुन रहा है हमारी बात। तो स्माइल हमेशा करना है जब भी कोई चीज सामने वाले को प्रेजेंट करना चाहते हो। अगर उसको कोई भी चीज अच्छी फील कराना चाहते हो तो स्माइल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट हो। आई कांटेक्ट, ये तो तब होगा जब आपने आमने सामने बैठे हो। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फिडेंस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूज नेम्स। हमेशा अपनी चीजों को ना पर्सनलाइज रखो सामने वाले से। जैसे जब मैं कम्युनिकेशन करता हूँ ना मैं बहुत बार ये बोल देता हूँ सामने वाले को, और बता तेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है। क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन चीजों से मैं सामने वाले को पर्सनली कनेक्ट कर पाता हूँ। क्योंकि हम तेरा, तू, ये किसको बोलते हैं जिसके साथ हम बहुत क्लोज होते हैं। हम आप वगैरह अपने से बड़ों को बोलते हैं बट हम नॉर्मली जिससे हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जिसको हमें ज्यादा नहीं पता, उनसे हम इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तू तड़ाक करो, बट हाँ जिससे भी बात करो आप उसको पर्सनली नाम लेके बात करो। ओके रोहित, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। तो रोहित मुझे लगता है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो आगे डिसीजन लेने से पहले बस एक चीज रोहित मैं ये बताना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, क्योंकि ये सेशन में मुझे ये पता लग गया कि आप इंटरेस्टेड हो। तो आप जो इंटरेस्टेड है वो लाइफ में ग्रो तो कर पाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित। राइट, ये नाम ले लेके ना सामने वाले को बहुत पर्सनलाइज फील होता है। जैसे अभी कभी आप सेशन वगैरह लेते हो, सेशन में कोई भी किसी का नाम ले दे तो कितना अच्छा सा फील होता है यार कि हाँ चलो मेरा नाम लिया जाए, मेरे को पर्सनलाइज अटेंशन मिल रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेपो बिल्डिंग गाइस, बिकॉज आई जस्ट सॉ द टाइम। मैंने अभी टाइम देखा 5:11 हो गए हैं। आप लोगों का ओवर टाइम मैंने यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, सो लाइक अभी मतलब थोड़ी सी कुछ और बेसिक चीजें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। राइट, तो उसके लिए जस्ट एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, रेपो बिल्डिंग कभी कोई किसी किताब, कभी कोई किसी बुक से नहीं सीख सकता। रेपो बिल्डिंग सीखी जाती है ट्राई करके, कोशिश करके, और अपनी अपनी गलतियों को एहसास करके। तो अपनी ना आज से पिछली 3 कॉल या 3 मीटिंग, जिसको भी आपने चीजें शेयर करी हो, जिसको भी आपने अपना प्रोडक्ट पिच किया हो, वो 3 को ऑब्जर्व करना और ये सोचना कि उसके और मेरे बीच में कौन सा कॉमन ग्राउंड था। कौन सा कॉमन ग्राउंड था जो निकल सकता है बट निकला नहीं। मैं नहीं निकाला पाया, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर पाया। ठीक है, ये चीज सोचना गाइस। एक ठीक है, तो बस इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, कौन सा ऐसा कॉमन ग्राउंड है जहां पर हम लोग कर सकते थे बट नहीं कर पाए।
ठीक है। इस चीज को आप अब अपनी सारी कन्वर्जेशन में ढूंढोगे ना, डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट तो मिलेगा। ठीक है। और आगे जाके भी अपनी सारी कन्वर्जेशन में सबसे पहले बात करना, और कॉमन ग्राउंड प्रोडक्ट पिच करने से पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढना कि क्या क्या कॉमन ग्राउंड थे आपके पे। ठीक है। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, आई होप ये सेशन आपको आगे हेल्प करेगा। और यू कैन गिव योर फीडबैक, आप अपना फीडबैक दे सकते हो इधर भी, और यू कैन टैग मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल अपने फीडबैक के साथ। ठीक है। सी या, गुड लक। आई बिलीव ऑन यू, मुझे आप सब पे बिलीव है, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। बस अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, और जो भी चीज आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। ठीक है। चलो, गुड लक गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बहुत जल्दी मिलता हूँ आप लोग यार अगले सेशन के अंदर। ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।